हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस वृषभ राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो टॉरस वृषभ राशि, आपके पास्ट में क्या चल रहा था? द एम्परर, ओके। प्रेजेंट में आपकी लाइफ में क्या चल रहा है टॉरस? किंग ऑफ सोर्ड एंड 26 से एंड ऑफ अगस्त में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है? द लवर्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी टॉरस के लिए? पेज ऑफ कप्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी टॉरस आपके लिए 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए? 7 ऑफ कप्स एंड हिडन फैक्टर में क्या रहेगा टॉरस आपके लिए 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी टॉरस आपके लिए? किंग ऑफ वॉन्ड एंड फाइनल आउटकम क्या रहेगा टॉरस के लिए? सो आप मेजरली किसी जेमिनी और एरीज से डील कर रहे हो। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा कोल्ड, स्टबर्न और ईगोइस्टिक, डिटैच एनर्जी में दिख रहे हो। प्रेजेंट में आप कुछ चीज़ों को लेके थोड़े से लॉजिकल होने की कोशिश कर रहे हो, प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हो। अपने पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर हैं कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या नहीं चाहते। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ आपकी लव लाइफ को लेके आप डिसीज़न या तो नहीं ले पा रहे हो, या कन्फ्यूज़न है, या आप एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में हो। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप मे बी किसी पर्सन को किसी तरह का कॉल, मैसेज और अपॉलॉजी देना चाह रहे हो, या फिर कोई पर्सन है जो आपको इस तरह का मैसेज कर रहा है, बट मे बी समथिंग इज़ चैलेंजिंग। ठीक है, एडवाइस में इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। और हिडन फैक्टर में सिग्निफिकेंटली चीज़ें लाइफ में चेंज हो रही हैं आपके टॉरस, और मेजर चेंज आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। ओवरऑल एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में, और ऐसा लग रहा है किसी सिचुएशन में एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना चाह रहे हो, लेते हुए नज़र आ रहे हो। एंड फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ कि आप अपने चारों ओर एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रहे हो टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ठीक है, सो पास्ट में एम्परर क्यों आया है टॉरस के लिए? सो किंग ऑफ सोर्ड एंड एम्परर, या सो मैं देख रही हूँ कि आप पास्ट में किसी सिचुएशन को लेके काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल हो लंबे समय से। एंड बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी मे बी आप अब पास्ट में कम्प्लीटली आप डिटैच हो गए उस सिचुएशन से। ठीक है, किंग ऑफ सोर्ड प्रेजेंट में भी है आपकी एनर्जी में टॉरस। लेट्स सी। सो ऐसा लग रहा है कि आप कांस्टेंट बेसिस पे चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हो जो आपको लग रहा है कि आप इन चीज़ों से डील नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप चेंज नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा लॉजिकल एंगल दिख रहा है। ठीक है, लवर्स यहाँ पे क्यों आया है टॉरस के लिए? और आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। सो टॉरस में देख रही हूँ कि आप किसी तरह का कोई साइकिल फिनिश करना चाह रहे हो, अनफिनिश साइकिल आपकी लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, बट सम हाउ, और ये साइकिल रिलेटेड हो सकता है आपके पार्टनर को के साथ एक फाइनल डिसीज़न लेने का, बट सम हाउ आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। आप कंफ्यूज हो, डाउटफुल नज़र आ रहे हो। ठीक है, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है चैलेंज में? द लवर्स, या
तो ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि आप जिस पर्सन से के लिए डाउटफुल हो, आप उस पर्सन से कैजुअल कनेक्शन रखने की कोशिश कर रहे हो, नॉर्मल हाय हेलो मैसेज, बट स्टिल आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है इस तरह से चीज़ें मेंटेन करना। 7 ऑफ कप्स एडवाइस में क्यों है? सो यूनिवर्स कह रहा है जस्ट बिकॉज आपको एक फ़ाइनल डिसीज़न लेना है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि टॉरस, इवन दो कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बट ऐसा लग रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके लाइफ में एक मेजर क्लैरिटी है, ठीक है। और यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप सच में डिसीज़न लेना चाह रहे हो तो डेफिनेटली क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे क्यों आया है? सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक तो मैं देख रही हूँ कि आप हो सकता है जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो पर्सन भी काइंड ऑफ बहुत कोल्ड, लॉजिकल और प्रैक्टिकल है। एट द सेम टाइम आप खुद भी बहुत ज़्यादा कोल्ड, लॉजिकल, प्रैक्टिकल हो और चीज़ें सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, जहाँ पे दोनों ही लोग इस तरह की एनर्जी में नज़र आ रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? तो ऐसा लग रहा है कि इवन दो आप इस पर्सन से कैजुअली कनेक्शन रख रहे हो, बट फिर भी आप इस पर्सन को लेके पैशनेट हो, अट्रैक्टेड हो, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है टॉरस के लिए? तो ऐसा लग रहा है कि बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली बर्डनिंग एनर्जी में दिख रहे हो, लाइक बर्डन, प्रेशर कैरी कर रहे हो, सो समहाउ आप एक बाउंड्री सेट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने चारों ओर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली ऐसी सिचुएशन में हो अपनी लाइफ में जहाँ पे चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, लगातार चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल और स्ट्रगल दिख रही है। सो आप मेजरली किसी एरीज और जेमिनी से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो